नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जिसके पन्नों पर धूल जम चुकी है। इसमें दबी हैं भारत की उन शेरनियों की कहानियां जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। ये वो नाम हैं जिन्हें इतिहास की किताबों ने शायद भुला दिया, पर आज हम उन्हें याद करेंगे। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन में और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, जब भी आज़ादी की लड़ाई का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में कुछ गिने चुने नाम ही आते हैं, है ना? पर सवाल यह है कि क्या सच में ये इतनी बड़ी लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी? क्या इतिहास का सच बस उतना ही है जितना हमें किताबों में पढ़ाया गया, या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए कुछ चेहरों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले मिलिए ऊदा देवी से। 1857 के गदर की एक दलित वीरांगना। इन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर अकेले ही 30 से ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। वो एक ऐसी स्नाइपर थीं जिनकी कहानी कहीं दबा दी गई। और अब ये हैं कनकलता बरुआ। जरा सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र। इन्होंने असम में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराने की हिम्मत की और पुलिस की गोली का शिकार हो गईं। इतनी कम उम्र में ऐसी बहादुरी आज भी एक मिसाल है। और इनसे मिलिए मातंगिनी हाजरा, 73 साल की एक विधवा जिन्हें लोग प्यार से गांधी बूढ़ी कहते थे। 1942 में एक जुलूस को लीड करते हुए हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए शहीद हो गईं। इन कहानियों से एक बात तो साफ है कि हमारी ये जांच अभी शुरू ही हुई है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन की पहली फाइल है 1857 का विद्रोह। ये वो दौर था जब पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली बार एक संगठित आवाज उठी थी। और आपको पता है, इस विद्रोह की चिंगारी भड़काने में महिलाओं का बहुत बहुत बड़ा हाथ था। इस विद्रोह की एक सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इसका मतलब एकदम सीधा और सरल था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो अंग्रेज उस रियासत को हड़प लेंगे। मतलब ये सरासर अन्याय था और ये नीति कई भारतीय शासकों के लिए अपमान का प्रतीक बन गई। और इसी अन्याय के खिलाफ एक आवाज ऐसी उठी जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। रानी लक्ष्मीबाई का वो ऐलान, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ एक रियासत को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये भारत के स्वाभिमान की पहली दहाड़ थी। लेकिन फाइल 1857 में सबूत सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई तक ही सीमित नहीं है। यहां देखिए, बेगम हजरत महल ने अवध में सिर्फ विद्रोह को लीड ही नहीं किया, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी पेश की। झिलकारी बाई का बलिदान तो सोच से भी परे है। उन्होंने रानी का वेश धरकर उन्हें वहां से सुरक्षित निकलने का मौका दिया। ऊदा देवी की कहानी हम देख ही चुके हैं। और अजीजन बाई, एक तवाइफ जिन्होंने साबित कर दिया कि देशभक्ति किसी पेशे की मोहताज नहीं होती। ये सबूत चीख चीख कर बताते हैं कि ये लड़ाई समाज के हर तबके की महिला लड़ रही थी। अब हमारी जांच भारत की सीमाओं से बाहर निकलती है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ भारत की जमीन पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर भी लड़ी जा रही थी। कुछ साहसी महिलाओं ने भारत की आज़ादी के केस को एक इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। की टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे भारत की आवाज़ दुनिया तक पहुंची। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराकर पूरी दुनिया का ध्यान हमारी तरफ खींचा। फिर एक आयरिश महिला एनी बेसेंट भारत आती हैं और 1916 में होम रूल लीग से आंदोलन को एक नई ऊर्जा देती हैं। और देखिए, सिर्फ एक साल बाद 1917 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रच देती हैं। ये सब एक सोची समझी रणनीति थी अंग्रेजों पर वैश्विक दबाव बनाने की। अब केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। महात्मा गांधी के भारत आने के साथ ही लड़ाई का पूरा तरीकाए वारदात ही बदल जाता है। अब हथियार की जगह अहिंसा ने ले ली थी और इस नई सेना में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो गई। लड़ाई के इन दो तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ था सशस्त्र प्रतिरोध, मतलब सीधी लड़ाई, गुप्त मिशन और अंग्रेज अधिकारियों पर हमले, जैसा रानी लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारियों ने किया। तो दूसरी तरफ था गांधीवादी सत्याग्रह, जिसमें बिना हथियार उठाए प्रदर्शन करना, कानून तोड़ना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शामिल था। और इसकी अगुवाई कर रही थीं कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू जैसी नेत्रियों। और ये सफलता किसी एक या दो लोगों की नहीं थी, ये एक पूरे संगठित नेटवर्क का नतीजा था। देश सेविका संघ जैसी संस्थाओं ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करके अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट की। वहीं नारी सत्याग्रह समिति ने बंगाल में हजारों महिलाओं को सड़कों पर उतार दिया। ये हमारी जांच का एग्जिबिट ए है, जो ये साबित करता है कि ये एक बहुत ही सुनियोजित महिला आंदोलन था। और ये आंदोलन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आपको सिर्फ इस एक आंकड़े से लग जाएगा।
1930 से 32 के बीच जो नमक सत्याग्रह हुआ था, उस दौरान लगभग 20,000 महिलाओं को जेल में डाला गया था। 20,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये संख्या उनकी हिम्मत और उनके त्याग की गवाही देती है। तो जहां एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर खासकर बंगाल में क्रांति की आग धधक रही थी। हमारी जांच का ये ट्रैक हमें उन युवा लड़कियों तक ले जाता है जिन्होंने कलम को छोड़कर पिस्तौल उठा ली थी। इस केस स्टडी को देखिए, ऑपरेशन पहाड़तली क्लब टेकडाउन। टारगेट था एक यूरोपियन क्लब जिसके बाहर बोर्ड पर लिखा था, कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। लीडर थी 21 साल की एक स्कूल हेडमिस्ट्रेस प्रीतिलता वादेदार। उन्होंने 15 क्रांतिकारियों की टीम के साथ उस क्लब पर हमला किया, और जब वो घिर गईं और उन्हें लगा कि वो पकड़ी जाएंगी, तो उन्होंने साइनाइड खाकर देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो है इन क्रांतिकारियों की उम्र। शांति घोष सिर्फ 15 साल, सुनीति चौधरी महज 14 साल की। सोच सकते हैं, इन दो स्कूली लड़कियों ने मिलकर एक क्रूर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी। और 21 साल की बीना दास ने तो अपने दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर गोलियां जला दी। ये बच्चियां नहीं थीं, ये क्रांति की वो चिंगारियां थीं जो मौत से बिल्कुल नहीं डरती थीं। हमारी जांच अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जब गांधी जी समेत सभी बड़े पुरुष नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, तो अंग्रेजों को लगा कि आंदोलन तो अब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि अब कमान महिलाओं ने संभाल ली थी। 1942 में महिलाओं ने हर एक मोर्चा संभाला। अरुणा आसफ अली ने सरेआम मुंबई के मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन का बिगुल बजाया, तो वहीं उषा मेहता ने जमीन के नीचे से एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाकर क्रांति की आवाज को जिंदा रखा। मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ जैसी वीरांगनाओं ने तो जुलूसों को लीड करते हुए अपनी जान तक दे दी। इन्होंने साबित कर दिया कि लीडरशिप किसी जेंडर या पद की मोहताज नहीं होती। तो हमारी जांच यहां पूरी होती है, सारे सबूत हमारे सामने हैं। अब वक्त है फैसले का। इन महिलाओं के संघर्ष ने भारत के भविष्य पर आखिर क्या और कितना गहरा असर डाला, चलिए देखते हैं। फैसला बिल्कुल साफ है। इन महिलाओं ने सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं, बल्कि समाज के बनाए बंधनों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। रानियों से लेकर आदिवासी लड़कियों तक समाज के हर तबके ने इसमें अपना योगदान दिया। और उनकी सबसे बड़ी जीत उनकी इसी जबरदस्त भागीदारी का नतीजा था कि जब आज़ाद भारत का संविधान बना, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार बिना किसी बहस के एक मत से दिया गया। ये उनकी विरासत का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। आज़ादी का केस तो जीत लिया गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या बराबरी के लिए उनकी वो जांच, उनकी वो लड़ाई, क्या वो खत्म हो गई है? इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। इतिहास की इन भूली बिसरी फाइलों को खोलने में बहुत मेहनत लगती है और हिम्मत भी। अगर आपको हमारी ये जांच पसंद आई, तो इसे शेयर करके इन शेरनियों की कहानी को और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आपका समर्थन ही हमें ऐसी और भी गुमनाम कहानियों को सामने लाने की ताकत देता है। हमारे चैनल स्पीकिंग ट्रुथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।